क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल माइंड्स कैसे सोचते हैं? नॉट द हीरोज जो स्पॉटलाइट में चमकते हैं, या वो लोग जो ओपनली अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डार्कर, कुछ ऐसा जो छुप के लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। मैनिपुलेटिव जीनियसेस, ये वो लोग हैं जो एक स्माइल के पीछे, एक बात के पीछे पूरा गेम बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के उस सीक्रेट के बारे में, कैसे सोचना है एक मैनिपुलेटिव जीनियस की तरह। ये जर्नी थोड़ी अनसेटलिंग है, थोड़ी इंटेंस, लेकिन अगर तुम साथ चलो तो शायद कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारी सोच को फॉरएवर बदल दे। रेडी हो? दुनिया एक स्टेज है और मैनिपुलेटिव जीनियसेस इसके डायरेक्टर्स। वो लोगों के इमोशंस को, उनकी इनसिक्योरिटीज को, उनकी डिजायर्स को रीड करते हैं जैसे कोई चेस बोर्ड के हर मूव को समझता है। लेकिन सवाल ये है, क्या है उनका सीक्रेट? क्या है वो माइंडसेट जो उन्हें इतना पावरफुल बनाता है? हम सोचते हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा ईविल होती है, लेकिन रियलिटी उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। मैनिपुलेशन एक टूल है, जैसे एक पेंट ब्रश, जो एक आर्टिस्ट के हाथों में मास्टरपीस भी बना सकता है, या डिस्ट्रक्शन भी। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी को जो मैनिपुलेटिव जीनियसेस यूज करते हैं, और देखेंगे कैसे हम उससे पॉजिटिव तरीके से सीख सकते हैं। चलो थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितनी इंसानियत। एंशिएंट फिलोसोफर्स जैसे माकियावेली ने इसके बारे में लिखा था। उनकी बुक द प्रिंस एक ब्लूप्रिंट थी फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस। माकियावेली ने कहा था कि एक लीडर को फॉक्स एंड लायन दोनों होना चाहिए, कनिंग और स्ट्रॉन्ग। ये आइडिया आज भी रेलेवेंट है। मैनिपुलेटिव जीनियसेस एग्जैक्टली यही करते हैं। वो कनिंग होते हैं जब बात दिल से दिल तक जाती है, और स्ट्रॉन्ग जब कंट्रोल की बात आती है। लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये साइंस भी है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि मैनिपुलेशन के कोर में है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। ये एबिलिटी है दूसरे के थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस को समझने की। मैनिपुलेटिव जीनियसेस इसमें मास्टर्स होते हैं। वो जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो और क्या डर लगता है। ये नॉलेज उन्हें एक सुपर पावर देता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बर्नी मैडॉफ, वो फाइनेंसियर जिसने बिलियंस का पॉन्जी स्कीम चलाया। उसका सीक्रेट? वो लोगों के ग्रीड और ट्रस्ट को रीड करता था। वो जानता था कि लोग क्विक मनी के लिए डेस्परेट होते हैं, और उसने उनकी वही वीकनेस को टारगेट किया भी। गई को पूछती है। अब थोड़ी साइंस में घुस जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैनिपुलेटिव माइंड्स के ब्रेन्स अलग काम करते हैं। स्टडीज शो कि उनके अमिगडाला, जो इमोशंस प्रोसेस करता है, कम एक्टिव होता है। ये उन्हें इमोशनली डिटैच्ड बनाता है, जो उन्हें फियरलेस और कैलकुलेटेड बनाता है। एक 2019 की स्टडी जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई, कहती है कि मैनिपुलेटिव पीपल के ब्रेन्स में डोपामिन रिलीज ज्यादा होता है जब वो कंट्रोल या पावर गेन करते हैं। ये उन्हें एक नेचुरल हाई देता है, जैसे कोई एडिक्शन। इसलिए वो रिस्की मूव्स लेते हैं, जबकि हम और तुम हेजिटेट करते हैं। लेकिन ये सब कैसे काम करता है? पहला सीक्रेट है इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन एक ट्विस्टेड वर्जन। मैनिपुलेटिव जीनियसेस लोगों के इमोशंस को रीड करते हैं, लेकिन एम्पैथी के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए। वो जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट या एक रिस्पेक्ट तुम्हारे ईगो को बूस्ट कर सकती है। ये टैक्टिक है कॉल्ड लव बॉम्बिंग। एक एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स जैसे चार्ल्स मैनसन। वो अपने फॉलोअर्स को पहले प्यार से मैनिपुलेट करते थे, उन्हें स्पेशल फील करवाते थे, फिर स्लोली कंट्रोल लेते थे। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का क्लासिक फॉर्म है। रियल लाइफ में भी ये होता है। सोचो एक टॉक्सिक बॉस के बारे में, जो पहले तारीफ करता है,
फिर तुम्हें ओवरवर्क करवाता है। ये मैनिपुलेशन का एक फॉर्म है। साइकोलॉजिकली ये रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो वो रीपे करना चाहेगा। मैनिपुलेटिव जीनियसेस इस प्रिंसिपल को वेपन की तरह यूज करते हैं। एक बार ट्रस्ट बन गया, फिर वो लोगों को अपने इशारों पे नचाते हैं। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियोपैट्रा, इजिप्ट की क्वीन, एक मैनिपुलेटिव जीनियस थी। हिस्ट्री कहती है कि वो अपनी चार्म, इंटेलिजेंस और मल्टीलिंगुअल स्किल्स से रोमन लीडर्स जैसे जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को इन्फ्लुएंस करती थी। वो उनके डिजायर्स, ईगोज और वीकनेसेस को समझती थी और उसका यूज किया अपना एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डार्क साइकोलॉजी नहीं थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन थी। उसकी पावर उसकी एबिलिटी में थी कि वो लोगों को उनकी अपनी टर्म्स पे कंट्रोल करती थी। अब दूसरा सीक्रेट, मिररिंग। ये एक पूरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जहां मैनिपुलेटर दूसरे के बिहेवियर, टोन या बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करता है टू बिल्ड ट्रस्ट। एक मॉडर्न एग्जाम्पल, एलिजाबेथ होम्स, थेरानोस की फाउंडर। उसने इन्वेस्टर्स को अपनी विजन, कॉन्फिडेंस और केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना से हिप्नोटाइज किया। वो स्टीव जॉब्स जैसी ब्लैक टर्टलनेक्स पहनती थी, डीप वॉइस यूज करती थी और लोगों को लगता था कि वो जेन्युइन है। लेकिन ये सब एक फसाद था, एक फ्रॉड जो बिलियंस का एम्पायर बनाने के लिए यूज किया गया। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती। सोचो एक थेरेपिस्ट के बारे में, वो भी मैनिपुलेशन करता है, तुम्हारे थॉट्स को रीडायरेक्ट करता है, तुम्हें बेटर चॉइसेस के लिए गाइड करता है। ये पॉजिटिव मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेटिव जीनियसेस इस स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। वो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है प्राइमिंग। जब तुम किसी के माइंड में एक आइडिया प्लांट करते हो जो उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। एक एड एजेंसी ये करती है जब वो इमोशनल एड्स दिखाती है, तुम्हें प्रोडक्ट खरीदने का मन करता है बिना सोच के। अब एक अनकंफर्टेबल सच, हम सब में थोड़ी सी मैनिपुलेटिव टेंडेंसी होती है। कार्ल युंग का कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो सेल्फ कहता है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड है, वो पार्ट जो कंट्रोल, पावर या इन्फ्लुएंस चाहता है। मैनिपुलेटिव जीनियसेस बस इस शैडो को फुली एम्ब्रेस करते हैं। वो अपने इंटेंशंस को छुपाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लॉलेस बनाते हैं। लेकिन ये हमें क्या सिखाता है? सेल्फ अवेयरनेस। अगर तुम अपने शैडो सेल्फ को समझ लो, अपने ट्रिगर्स को पहचान लो, तो तुम अपनी पावर को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स जो रिस्की बेट्स ले रहे थे, उनमें से कुछ मैनिपुलेटिव जीनियसेस थे। वो इन्वेस्टर्स के ग्रीड और फियर को मैनिपुलेट करते थे। उनके कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सब प्राइम मॉर्गेजेस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप थे। लोगों ने सोचा कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन था। ये दिखाता है कि डार्क साइकोलॉजी कितनी डेंजरस हो सकती है जब रॉन्ग हैंड्स में होती है। अब तीसरा सीक्रेट, साइलेंस का पावर। मैनिपुलेटिव जीनियसेस जानते हैं कि कब चुप रहना है। साइलेंस एक वेपन है। जब तुम चुप रहते हो, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो खुद बोलने लगते हैं। ये टैक्टिक रियल लाइफ में पॉलिटिशियंस और नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। एक एग्जांपल, स्टीव जॉब्स। वो मीटिंग्स में लंबी साइलेंस रखता था जो लोगों को नर्वस कर देता था, लेकिन उस साइलेंस में वो रूम का कंट्रोल ले लेता था। ये डार्क साइकोलॉजी का एक सटल फॉर्म है, लेस इज मोर। चलो एक प्रैक्टिकल टिप लेते हैं। अगली बार जब तुम किसी इंटेंस सिचुएशन में हो, लाइक एन आर्ग्यूमेंट या नेगोशिएशन, पॉज करो, एक डीप ब्रेथ लो, साइलेंस का यूज करो। लोग अपने आप बोलना शुरू कर देंगे और तुम उनके थॉट्स को बेटर समझ पाओगे।
ये एक मैनिपुलेटिव जीनियस का मूव है, कंट्रोल थ्रू ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसका पॉजिटिव यूज करो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए या बेटर डिसीजंस के लिए। एक और लेयर है फ्रेमिंग। ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जहां तुम एक आइडिया को ऐसे प्रेजेंट करते हो कि वो अपीलिंग लगे। मैनिपुलेटिव जीनियसेस इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। एक एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कैंपेन्स। वो स्लोगन्स और नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं जो तुम्हारे इमोशंस को हिट करते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या यस वी कैन जैसे स्लोगन्स फ्रेमिंग के एग्जाम्पल्स हैं। वो सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। रियल लाइफ में तुम भी फ्रेमिंग यूज कर सकते हो। अपनी बात को पॉजिटिवली प्रेजेंट करके इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हो। अब फिलॉसफी में घुस जाते हैं। नीचे ने कहा था कि पावर की चाह ह्यूमन नेचर का कोर है। मैनिपुलेटिव जीनियसेस इस चाह को मास्टर करते हैं। वो दुनिया को एक गेम समझते हैं जहां वो रूल्स सेट करते हैं। लेकिन ये गेम रिस्की है, क्योंकि जब पावर का मिसयूज होता है तो डिस्ट्रक्शन हितता है। एनरॉन का स्कैंडल याद है? लीडर्स जैसे केनेथ ले और जेफरी स्किलिंग ने अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स से एक एम्पायर बनाया, लेकिन एंड में सब क्रैश कर गया। यह सिखाता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मेरा एक दोस्त था, लेट्स कॉल हिम विक्रम। विक्रम हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए लाउड होता था, लेकिन एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, विक्रम, अगर तुम इन्फ्लुएंस चाहिए तो पहले सुनो। विक्रम ने ट्राई किया। उसने मीटिंग्स में ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के इमोशंस को रीड किया। जब वो बोला, उसकी बात का वेट था, लोग उसे रिस्पेक्ट करने लगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे मैनिपुलेटिव टेक्निक्स लाइक लिसनिंग और टाइमिंग पॉजिटिव इंपैक्ट बना सकते हैं। पाए अब एक और सीक्रेट, गैसलाइटिंग। ये डार्क साइकोलॉजी का डेंजरस फॉर्म है। गैसलाइटिंग में मैनिपुलेटर दूसरे की रियलिटी को ट्विस्ट करता है, उन्हें अपने सैनिटी पे डाउट करवाता है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स। वो फॉलोअर्स को कन्विंस करते हैं कि उनकी बिलीव्स ही सच है, बाकी सब झूठ। रियल लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी ये होता है। एक पार्टनर दूसरे को मैनिपुलेट करता है अपने सेल्फ डाउट के थ्रू। लेकिन इससे बचने का तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो और फैक्ट्स पे फोकस करो। लेकिन ये सब नेगेटिव नहीं है। मैनिपुलेटिव स्किल्स का पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए इमोशनल स्टोरीज यूज करता है। यह भी मैनिपुलेशन है, लेकिन गुड के लिए। एक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए विजन पेंट करता है, यह भी मैनिपुलेशन है। ये स्किल्स न्यूट्रल हैं, डिपेंड करता है कि तुम इन्हें कैसे यूज करते हो। मैनिपुलेटिव जीनियसेस से सीखो, लेकिन अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करो। एक और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जूलियस सीजर, रोमन डिक्टेटर, एक मास्टर मैनिपुलेटर था। वो अपनी स्पीचेस से क्राउड्स को स्वे करता था, अपने एनिमीज के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता था और अलाइज को लॉयल्टी के लिए मैनिपुलेट करता था। उसकी डेथ भी उसकी मैनिपुलेटिव नेचर का रिजल्ट थी। उसके दोस्तों ने उस पर ट्रस्ट खोया। यह दिखाता है कि मैनिपुलेशन का ओवरयूज बैकलैश क्रिएट कर सकता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या हम सब मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज रखते हैं? साइकोलॉजिकली हाँ। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहता है कि सर्वाइवल के लिए हमने सोशल स्किल्स डेवलप किए, जिसमें मैनिपुलेशन भी शामिल है। छोटी छोटी चीजें लाइक व्हाइट लाइज या फ्लैटरी, ये सब माइल्ड मैनिपुलेशन है। लेकिन मैनिपुलेटिव जीनियसेस इसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। वो अपने इंटेंशंस को छुपाते हैं और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन ये हमें सिखाता है कि अवेयरनेस की है। अपने मोटिव्स को समझो और कॉन्शियसली चूज करो कि उनका यूज कैसे करना है। एक और टैक्टिक, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। मैनिपुलेटिव जीनियसेस जानते हैं कि लोग लिमिटेड चीजों की वैल्यू ज्यादा करते हैं। मार्केटिंग में ये कॉमन है। लिमिटेड ऑफर या
only few left जैसे phrases। ये साइकोलॉजी का यूज करके अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। रियल लाइफ में तुम भी इसका पॉजिटिव यूज कर सकते हो, जैसे डेडलाइन सेट करके अपने गोल्स अचीव करना। ये मैनिपुलेशन का डिसिप्लिन फॉर्म है। अब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। लाओ त्सू ने कहा था, Those who know do not speak, those who speak do not know। Manipulative geniuses इस साइलेंस का यूज करते हैं। वो अपने कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट रखते हैं और जब बोलते हैं तब इम्पैक्ट बनाते हैं। ये एक लेसन है, लेस बोलना, ज्यादा सुनना और स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना। ये डार्क साइकोलॉजी का एक पावरफुल टूल है जो तुम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। एक फाइनल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, 1970s का जोन्सटाउन मैसेकर। जिम जोन्स, एक कल्ट लीडर, ने अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स से हंड्रेड्स को मैस सुसाइड के लिए कन्विंस किया। वो उनके फियर्स, होप्स और इनसिक्योरिटीज को टारगेट करता था। ये डार्क साइकोलॉजी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन इससे हमें ये सीख मिलती है कि मैनिपुलेशन का पावर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर रॉन्गली यूज किया जाए। इसलिए एथिक्स मैटर करती है। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? मैनिपुलेटिव जीनियस की तरह सोचना मतलब अपने माइंड को समझना, दूसरों के इमोशंस को रीड करना और अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना। ये स्किल्स न्यूट्रल हैं, तुम इन्हें गुड या बैड के लिए यूज कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस इज की। जब तुम अपने शैडो सेल्फ को फेस करते हो, अपने मोटिव्स को समझते हो, तब तुम अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हो। एक चैलेंज लो, आज एक दिन के लिए कॉन्शियसली अपने एक्शंस पे ध्यान दो। हर बात पे रिएक्ट मत करो, पॉज करो, ऑब्जर्व करो, लोगों के इमोशंस को रीड करो और जब बोलो तो अपने वर्ड्स का वेट रखो। ये मैनिपुलेटिव जीनियस का एक छोटा सा वर्जन है और ये तुम्हें पावरफुल बना सकता है। लेकिन याद रखो, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये वीडियो अगर तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो तुम्हें चैलेंज करेंगे, इंस्पायर करेंगे और शायद तुम्हें बदल देंगे। रिफ्लेक्ट करो, अपनी इनर पावर को समझो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।